जनजाति ये वो जनजाति है जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहलाते हैं, लेकिन इन्हें राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र क्यों कहा जाता है और पंडू जनजाति है क्या, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। इस वक्त मैं सूरजपुर के पंडो नगर में हूं, जहां राष्ट्रपति भवन है। आपको भी सोचने में अजब सा लगेगा कि राष्ट्रपति भवन, जी हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं कि मैं अभी राष्ट्रपति भवन में हूं, जो सूरजपुर के पंडो नगर में बना हुआ है। आपने सही सुना, राष्ट्रपति भवन सिर्फ दिल्ली में ही नहीं है, बल्कि सूरजपुर जिले के पंडो नगर में भी है। और ये राष्ट्रपति भवन उस वक्त से है जब देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहली बार सरगुजा दौरे पर पहुंचे थे और सरगुजा दौरे के बाद सूरजपुर जिले में पंडो नगर घूमने गए थे और उन्होंने इस जगह पर अपना समय व्यतीत किया था। तब से लेकर उन्नीस सौ बावन में यहाँ आए थे, रात को रुके थे, साथ में कर्मा भी खेले थे और बसंत पंडो जी को गोद भी लिए थे और सारे पंडो लोगों को गोद लिए हैं वो। और इसलिए यहाँ राष्ट्रपति भवन भी बना है और हर साल 3 दिसंबर को राष्ट्रपति जी का, महामहिम राष्ट्रपति जी का जन्म दिवस भी मनाया जाता है बहुत धूमधाम से। कहा जाता है कि 1952 में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद छत्तीसगढ़ के सरगुजा दौरे पर आए हुए थे। तभी उन्हें इस गांव में आने का अवसर मिला। जब वे सरगुजा रियासत के राजा रामानुज शरण सिंह देव के साथ इस गांव में आए थे, तब यहाँ की हालत देखकर उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने इस गाँव के साथ साथ पूरे पंडो समाज को गोद ले लिया। और तभी से पंडो जनजाति को राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र कहा जाता है। पंडो जनजाति समाज के लोग बताते हैं कि जिस वक्त महामहिम देश के प्रथम राष्ट्रपति ने इस गांव को गोद लिया था, उस वक्त इस गांव की हालत बेहद खस्ता थी। यहाँ लोग खाने के लिए दाने दाने को मोहताज थे। हाँ, खेती दिए थे, बैल दिए थे और उसी से हम लोग का भरण पोषण हो रहा है। उस समय का भी में तो बहुत अंतर है। अब तो पढ़े लिखे हैं तो थोड़ा शिक्षित हो गए हैं, तो अब सब अच्छे से करते हैं। और पहले थे दादा परदादा लोग, तो उन लोग अच्छे से नहीं कर पाते थे, उतना पढ़े लिखे नहीं थे तो। और अब तो सब जाते हैं बाहर दुनिया, तो देखते हैं भाई कि वहाँ ऐसे है, तो हम लोग भी थोड़ा ऐसे खेती बाड़ी करें। सवाल ये है कि आखिर इस गांव में राष्ट्रपति भवन कैसे बना? तो चलिए आपको इस सवाल का जवाब देते हुए बताते हैं कि आखिर इस पंडो गांव में बने इस भवन को क्यों राष्ट्रपति भवन कहा जाता है। दरअसल गांव वालों के उत्थान के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें खेती के लिए जमीन, बैल, हल और कपड़ों का तत्काल इंतजाम करवाया था और इस जगह पर पंडो जनजाति के लोगों के साथ 24 घंटे बिताए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के 24 घंटे यहाँ रुकने की वजह से पंडो जनजाति के लोगों ने एक छोटी सी खपरेल की मचान बनाई। उसी खपरेल की मचान में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपना समय व्यतीत किया। इस दौरान उन्होंने कई ऐतिहासिक कार्य भी किए और उसी दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने डाक टिकट भी जारी किया। ऐसा कहा जाता है कि भारत देश के, जो हमारा देश है, उनके जो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, वो 1952 में इस जगह पे आए थे और उनके आने के बाद ही इस जगह पर यह भवन का निर्माण किया गया था, जो राष्ट्रपति भवन के नाम से जाना जाता है। मैं आपको दिखा दूं कि इस जगह पे उन्होंने एक खैर का पेड़ भी लगाया था। तस्वीर में दिख रहे इन बुजुर्ग का नाम बसंत पंडो है और ये वही शख्स हैं जिन्हें 1952 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गोद लिया था। साथ ही इनका नामकरण करते हुए नाम बसंत राम रखा था और बसंत पंडो के साथ ही पंडो जनजाति की जिम्मेदारी उठाने का बीड़ा उठाया।
तो नहीं बता पाऊँगा सर, लेकिन उसने जब आए तो पूरे गाँववासी थे। तो सिर्फ मान के चलिए मेरे ही को उसने उठा के ले गए और वो हाफ पैंट पहनाया, शर्ट पहनाया। उसी ने मेरा नाम रखा कि इसका नाम बसंत राम रहेगा। और जब जब महामुहिम जब इस रास्ते से गुजर रहे थे तो आप सामने दिख गए थे क्या उनके? नहीं सर, जब जमा हो तब गए थे। अच्छा, आप लोग वहाँ गए थे उनको देखने के लिए? देखने के लिए पंडू जमा हो गए थे। अच्छा, उसके बाद में आपको गोद में ले हाँ, लिए? उसी समय हम मेरे को ले गए अच्छा, अपने हाथ में। अच्छा, क्या किए फिर? फिर शर्ट पैंट पहनाया और उसने कहा कि इसका नाम बसंत राम रहेगा। बसंत पंडू बताते हैं कि जब इस गांव को गोद लिया गया तब इस गांव के लोग भूखों मर रहे थे। मूलभूत सुविधाएं तो छोड़िए, इस गांव में लोगों के पास खाने के लिए भोजन तक नहीं था। उस समय बहुत गरीबी था, बहुत गरीबी थी और हमेशा बनी मजदूरी करके खाते थे। तो 62 में तो वही जब पहाड़ के कांदा कुसा यही पहाड़ से निकाल के पहाड़ लाके से आप निकाल लोग? के खाते थे। 2 दिन 3 दिन में एक दिन अनाज खाते थे। अच्छा, इतनी गरीबी थी? इतनी गरीबी थी। महुआ लाटा, महुआ जानते हैं? हाँ, हाँ, महुआ। महुआ लाटा उसको खा कर रह जाते तो जब महामुहिम जब यहाँ आए थे आपके गांव में थे। और उस वक्त आप लोगों को बैल जी और खेत कपड़ा वगैरह दिए थे? जी। तो ये पहले तो वन विभाग से सर, ये तो वन विभाग वाले ये गांव को बसाया, तब उसने राष्ट्रपति ने यहाँ। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कही जाने वाली पंडो जनजाति के लोग वैसे तो खुश हैं, उन्हें शिक्षा भी मिल रही है और खाने के लिए रोटी भी मिल रही है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो पंडो जनजाति के लोग आज भी कई मूलभूत सुविधाओं से पिछड़े हुए हैं। सूरजपुर से टीम न्यूज़ स्टेट के लिए सुशील सिंह की रिपोर्ट।